दोस्तों, जैसे अभी जो आपका आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है वो दिसंबर में प्रीलिम्स है, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि क्या जो आरआरबी क्लर्क है क्या वो आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इस चीज को समझने के लिए, एक सैलरी फैक्टर, राइट। अभी प्रेजेंट में हमारी सैलरी कितनी है, आने वाले सालों में हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है, किस पोजीशन पे हम होंगे, मतलब क्या करियर ग्रोथ हो सकता है बेसिकली अगर हम एज अ क्लर्क एंटर करते हैं तो आगे आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ये इन्हीं सारी चीजों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं और क्या चीजें आपको इस दौरान देखने को मिलती है ये 5 सालों के अंदर। इस वीडियो में इन सभी चीजों पर हम आज बात करेंगे, तो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो वर्क एज ए मोटिवेशन कि आपको थोड़ा समझ में आए कि चलिए ये जो आपके लिए करियर है कि क्या आप इससे सहमत करते हो, सहमत मतलब आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, कि मतलब आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट रीजन टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, राइट। तो रीजन अलग अलग हो सकते हैं और उसी हिसाब से आपका जो खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं या अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, राइट। और इसी तरह से आपका सोचना भी डिफरेंट होगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। बट यस, अगर हम एक सैलरी फैक्टर को डिस्कस करें तो वो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत एक अनुमान यहां से आ जाएगा कि आगे आने वाले 5 सालों में हमें कितना जो इनकम है, कितना एक जो पे है वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज। यहाँ पे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं ये जानने के लिए कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप के चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं, और इन सभी को पढ़ने के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, आप एनालाइज करिएगा और ये आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में उनके आंसर कीज भी मिलेगी, तो आप अपने आंसर्स को मैच करके खुद से एनालाइज कर सकते हो कि अभी आप कौन से मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हो और कितनी और तैयारी आपको यहाँ पे चाहिए। और सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, यहाँ पे आपके आरआरबी, एसबीआई एंड आईबीपीएस के पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम के यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक के अंदर। ठीक है, तो ये ई बुक का आपको जो लिंक है, डाउनलोडेबल लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप बेझिझक इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट से मतलब हम जब शुरू करते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम की पहले बात करते हैं कि जो पर्सन जैसे जिसने मतलब ये उस पर्सन की सैलरी होगी जिन्होंने 25 में जिनको फर्स्ट सैलरी आई हुई है 2025 ईयर के अंदर। तो अभी एट प्रेजेंट जो आपका यहाँ पे नेट इनकम बन जाता है, ठीक है, और ग्रॉस इनकम बन जाता है, वो हमारा क्या है ये जान लेते हैं पहले। तो 46,000 के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 45,000 से ज्यादा ही आपको यहाँ पे जो ग्रॉस इनकम है वो दिख रहा है। अब ये थोड़ा बैंक अलग होते हैं, आपके स्टेट वाइज भी थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, प्लेस मतलब जो आपका एरिया वाइज, ठीक है, बट अराउंड 40 to 46,000 का आपको यहाँ पे एक ग्रॉस इनकम मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है कि कुछ अलाउंसेस भी आपके ऐड होते हैं बेसिक पे के ऊपर। तो बेसिक पे अभी आपकी कितनी है, 26,730 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके बेसिक पे है। अब इस बेसिक पे के ऊपर आपका स्पेशल अलाउंस ऐड हो रहा है, डीएनएस अलाउंस आपका ऐड हो रहा है, एचआरए आपका ऐड हो रहा है, स्पेशल अलाउंस आपका ऐड हो रहा है, कन्वीनियंस अलाउंस आपका ऐड हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी ऐड होके फिर आपका ग्रॉस बना। ठीक है, अब ग्रॉस के बाद आपका कुछ डिडक्शन यहाँ पे होगा, जैसे एनपीएस वगैरह में आपका पैसा गया तो आपका यहाँ पे डिडक्शन होता है, एंड डिडक्शन के बाद आपको एक नेट सैलरी मिलती है। नेट सैलरी मतलब जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, कि मतलब जो आपके अकाउंट में आता है, जो ये पैसा आपका जा रहा है डिडक्ट होकर एनपीएस में, वो भी बाद में आपको जाके मिलता है। ठीक है, ऐसे गायब नहीं हो रहा है वो। तो ये आपके अलाउंस ऐड होते हैं बेसिक पे के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज अब आपको समझनी है इंपॉर्टेंट, कि जब हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, जब हम कुछ सालों बाद अपनी सैलरी देखेंगे तो हमारे बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हमारे बेसिक पे के ऊपर इंक्रीमेंट होगा, फिर जो हमारे अलाउंसेस ऐड हो रहे हैं, आप देख सकते हो जो ये आपको अलाउंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब देखो, अभी आप क्लर्क हो तो ऑब्वियसली आपको क्लरिकल लेवल के अलाउंस मिलेंगे, ऑफिसर लेवल वाले तो नहीं मिलेंगे, फिर वो बाद में आपका ऐड होगा। तो अभी आपके जो अलाउंस है उसमें भी आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है साल दर साल। तो हर साल आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है बैंक के अंदर।
ठीक है, एक आपका ये हो गया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको अलाउंसेस का मतलब अलाउंसेस का दूं कि इंक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है। जैसे जो आपका ये डियरनेस अलाउंस है, ठीक है, महंगाई भत्ता, तो महंगाई आपका जिस हिसाब से इंक्रीज होती है तो 3 से 4 महीने के अंदर भी इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा अगर बैंक को लगता है कि महंगाई हुई है तो वो आपका इंक्रीमेंट मतलब कुछ इंक्रीज अमाउंट इंक्रीज कर देती है। तो उसी तरीके से फिर आपका यहाँ पे जो ग्रॉस फिगर बनता है फिर वो चेंज हो जाता है। ओके, तो वैसे तो साल साल है, बट ये जो डियरनेस अलाउंस है वो 3 से 4 महीने में भी आपको इसमें कुछ परसेंट इंक्रीज दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे बात आती है जैब एंड कैप का एग्जाम। अब जैब एंड कैप का एग्जाम क्यों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको ये एग्जाम के बारे में नहीं समझा रही हूँ बिकॉज ये इस प्रोसेस के बीच में है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5 साल एक काफी लंबा पीरियड है। इन 5 सालों के अंदर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते अभी एट प्रेजेंट हमें नहीं पता, बट हम इस प्रोसेस के अंदर अगर हम जाएं तो हम क्या क्या चीजें देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, जैसे जो ऑलरेडी वर्किंग है और जिनको 4-5 साल हो गए हैं बैंक में, तो वो समझ सकते हैं इस चीज को कि किसी ने आपका जैब कैब का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, एंड दैट्स डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जैब एंड कैब का एग्जाम, तो ये भी आपके किस हिसाब से है, ये इंक्रीमेंट के एग्जाम हो गए एक तरीके से। आप ये समझ जाइए यहाँ पे बस कि ये इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे लग जाता है। तो एक इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे लग जाता है और एक इंक्रीमेंट दो इंक्रीमेंट आपके कैब के एग्जाम से यहाँ पे लग जाते हैं। तो अब आपका जैसे साल साल आपका तो इंक्रीज हो रहा है, फिर आपका जो इंक्रीमेंट हुआ होगा, जैसे कि आपने जैब किया क्वालिफाई, कैप किया क्वालिफाई, तो बेसिक पे में आपका इंक्रीज हो जाएगा और मतलब फिर आपका जो ग्रॉस इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। वही आपका कंपैरिजन करें उस पर्सन से कि जिसने क्वालिफाई नहीं किया ये एग्जाम, तो उसका सिंपल सिर्फ ये चीज बढ़ेगी, ये इंक्रीमेंट उसे मिला ही नहीं। क्लियर है, तो ये एक आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। अब ये क्या होता है, जो ये एग्जाम होता है, जो मतलब कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब आपके एज अ क्लर्क होते हैं या फिर जो भी एम्प्लॉय होगा, तो वो 5 साल के अंदर इन एग्जाम की तैयारी करेगा और 5 साल के अंदर उसको क्वालिफाई करने का ट्राई करेगा। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि एट प्रेजेंट आप यहाँ पे हो एंड फिर आपने क्या किया कि एज क्लर्क, ठीक है, अब बात आती है कि आप 5 साल बाद भी एज अ क्लर्क ही वहां पे वर्क कर रहे हो, या फिर एक और आती है कि क्लर्क के बाद 4 से 5 साल के बाद आप यहाँ पे, क्योंकि क्लर्क के बाद ऊपर कहां पहुंचोगे आप, आपका प्रमोशन होगा तो कहां होगा, स्केल 1 पे होगा। देन आप स्केल 1 की जो पोजीशन होगी वहां पे आप चले जाते हो। क्लियर है, अब जब आपका ऑब्वियसली ये जो पर्सन होगा और जो ये पर्सन होगा, है ना, 2 अलग अलग पर्सन हो गए, ये जो पर्सन होगा और यहाँ पे जो ये पर्सन होगा, इन दोनों की ही सैलरी जो है वो अलग अलग होगी। एक क्लर्क जो विदाउट जैब कैब है, एक क्लर्क जो आपका विद जैब कैब है। क्या है, विद जैब कैब एग्जाम है। ठीक है, 1 सेकेंड, जैब कैब एग्जाम के साथ है। तो ये 2 अलग अलग क्लर्क में भी हो गया। एक जो आपका यहाँ पे, वैसे यहाँ पे हम जैब कैब को इंक्लूड करेंगे क्योंकि जब आप क्लर्क होते हो फिर आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए जो एलिजिबल होंगे, स्केल 1 के लिए एलिजिबल होंगे, तो मिनिमम आप जो फास्ट ट्रैक होता है बैंक में उसमें 6 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब 6 साल 5 साल से तो ज्यादा है, बट 6 साल में तो आप एलिजिबल हो गए। अगर आपको जल्दी प्रमोट होना है तो आपने जो जैब कैब का एग्जाम दिया है उसमें से आपके 2 साल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जैब कैब का एग्जाम है वो सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाला जो आपका समय है उसे भी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैब कैब का आपने जो एग्जाम दिया, दोनों ही एग्जाम उसमें से -2 ईयर आपके यहाँ पे हो गए, 1 साल इसका 1 साल इसका आपका माइनस हो गया। तो बेसिकली आप 6 साल के बजाय जो आपका 6 साल का था वो आपका अब 4 साल का एलिजिबिलिटी बन जाती है, कि मतलब आफ्टर 4 ईयर आप एलिजिबल। अब यहाँ पे बात सिर्फ चल रही है एलिजिबिलिटी की, राइट, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बन गए, नहीं, आपने टेस्ट देना है, इंटरनल टेस्ट दोगे, पास होगे और तब जाके आप स्केल 1 पे गए और फिर आप, ठीक है, आपकी सैलरी उस हिसाब से होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो भी है। अब जो पर्सन जैसे कुछ अब ये भी होगा कईयों के मन में, हमें तो पता ही नहीं है 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो दैट्स ऑल्सो
पॉइंट, राइट, कि आप हो सकता है आपने 1-2 साल क्लर्क में काम किया, फिर आपने सोचा कि नहीं अब मुझे डायरेक्ट मैं पीओ का ही एग्जाम दूं, मैं इतने साल नहीं रुक सकता, राइट, तो आपने वहां पे पीओ का कोई एग्जाम दे दिया, जैसे प्री दिया, मेंस दिया, सेम टू सेम ऐसे करके, फिर आपने, वो आपका अलग ही फील्ड हो गया। बट अगर आप वहीं पे मतलब उसी फील्ड में, उस जैसे बैंक में, आरआरबीज में ही रहते हैं, तो फिर क्या सिनेरियो है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो जैब गैप का एग्जाम है, इंक्रीमेंट लगता है यहां से भी, तो आपके जो ये दोनों इंक्रीमेंट भी होंगे, तो ऑब्वियसली वहां से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। अब एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो आपके ये वाले जो पर्सन हैं, जो अभी भी क्लर्क होंगे, मतलब 5 साल बाद आप, ठीक है, 5 साल बाद आप क्लर्क रहे, ठीक है, फिर आपके जो सैलरी है यहाँ पे, इन दोनों के इंक्रीमेंट को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है उनकी सैलरी है 72,000, ये ग्रॉस है, ठीक है, एट प्रेजेंट। मतलब एट प्रेजेंट का मतलब है जिनको 5 साल ऑलरेडी हो गए हैं, जिनको अभी तक 5 साल हो गए हैं, 72 to 73,000 उनकी सैलरी के है आसपास। अब बात आती है कि आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर हम कितना एक्सपेक्ट करें अगर हम यहां से आने वाले 5 सालों के बाद बात कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली 72 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि देयर कैन बी डिफरेंट चेंजेस इन दीज 5 years, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या समझ सकते हैं कि हमारी जो 80 to 85,000 या इससे ज्यादा भी अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ आपको एक जनरल मोटा मोटा आइडिया देना चाहती हूँ यहाँ पे इन सभी क्राइटेरियाज के बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप खुद के लिए जो ये आपका ग्रॉस हो गया, हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसके आसपास आपको अपना जो ग्रॉस इनकम है उसका फिगर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस के बाद फिर अगेन तो आपके अलाउंसेस ऐड होंगे, देन डिडक्शन होगा, एंड देन आपका इन हैंड सैलरी आएगी, ओके। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जब आप 5 सालों बाद आप स्केल 1 बन गए, तो आप स्केल 1 के बाद, अभी आपको पता है 74-75,000 के आसपास है, तो अब 5 सालों बाद आप जब यहाँ पे स्केल 1 बने, तो जो आपकी सैलरी होगी ना, फिर वो इस पे डिपेंड करेगी। जो आपके अलाउंसेस होंगे फिर वो आपको ऑफिसर स्केल वाले अलाउंसेस मिलेंगे, एंड फिर आप यहाँ पे जो सैलरी होगी वो भी आपकी ज्यादा ही होगी, राइट। तो इससे तो ज्यादा ही आपकी यहाँ पे सैलरी बन जाएगी अगर आप ये बनते हो, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सिनारियोज एंड फैक्टर्स व्हिच कैन डिफाइन योर ग्रॉस इनकम। अब यहां पे बात आती है, फिर आप मान लो स्केल 1 से फिर आप 2-3 साल बाद फिर एलिजिबल हो जाते हो, 2 से 3 साल बाद आप फिर एलिजिबल हो जाते हो स्केल 2 ऑफिसर के लिए। क्या होता है, फिर आप स्केल 2 ऑफिसर के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप प्रमोट होते रहते हो, तो ये अलग है फिर, राइट। फिर आप एक पोजीशन तक यहाँ पे काम करते हो। तो यहाँ पे आपका ये चीज है। अब इंटरनल टेस्ट होगा, दैट डिपेंड्स कि आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हो या फिर नहीं करते, ओके। चलिए, तो ये सारी ही बातें थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे से आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 लाख के आसपास तो आराम से अपनी सैलरी देखने को मिल जाएगी, उससे ज्यादा ही मिलेगी जब आप बन जाओगे 5 सालों बाद, कुछ और चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी ही चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर अब ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए, आप इसको अपनी एक करियर ऑप्शन रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो, ठीक है। सो जो भी आप सोचोगे अपने लिए बेस्ट सोचिएगा और मेहनत से मत डरिएगा, मेहनत जरूर करनी है। अगर आप एफर्ट्स मारोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही है या फिर नहीं है, आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने है उसे आप ग्रैब करो एंड नेक्स्ट आपकी जो सीढ़ियां हैं वो खुद बन जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो टेस्ट वगैरह को प्रिपेयर करना चाहते हैं, वीडियोस वगैरह एक ही प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू तक का भी उनको गाइडेंस एक ही जगह से अगर मिल जाए तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपकी काफी हेल्प करता है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आरआरबीज के लिए नहीं, आप एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क आने वाले सालों में आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्री से लेकर मेंस तक का भी पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि अगर अभी आपका जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्लर्क मेंस का। क्वांट रेजिंग इन इंग्लिश के आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगी, साथ ही उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के।
आपका करंट अफेयर भी यहाँ पे मिलेगा, मंथली कंपाइलेशन विद एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, कंप्यूटर क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उसका भी आपको टेस्ट मिलेंगे। मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, प्री और मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, एंड नेक्स्ट आपको लास्ट में मेंटर सपोर्ट भी कंप्लीटली अवेलेबल होता है कि अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो, और आपके जो भी डाउट होते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं, उन्हें लाइव भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी ही जो आपके डिलीवरेबल्स हैं इस कोर्स के अंदर आपको मिलते हैं, और इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, एंड edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको edutap.in वेबसाइट को विजिट करवाऊं, दिखाऊं, तो आपके पास इस तरीके से edutap.in वेबसाइट ओपन होती है। आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज से आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे ये जो कोर्स है वो आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये अभी फ्लैट 77% ऑफ दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका चेंज होता रहता है, तो जब भी आपको मैक्स दिखे यहाँ पे तो आप जरूर इसमें एनरोल करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो। बाय नाउ पे आपको जाना है, बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल करोगे, नो मोर पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डेमो के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, या डेमो मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो ये आपका कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीटली फ्री है, इनको जरूर देखिएगा, एंड देन यू कैन एनालाइज कि ये क्या ये आपके लिए सही है ये कोर्स या फिर नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, और आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको थोड़ा बहुत क्लैरिटी यहाँ से मिली होगी।